ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। वाराणसी महापौर द्वारा मांस की दुकानों को शहर की सीमा से बाहर करने के फैसले के समर्थन में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। इस दौरान मांग उठाई गई कि केवल मांस की दुकानें ही नहीं बल्कि शराब की दुकानें, बार और नॉनवेज परोसने वाले होटल, रेस्टोरेंट भी शहर से बाहर स्थानांतरित किए जाएं। समाजवादी कार्यकर्ता मोहम्मद जीशान अंसारी ने जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा कि शहर की स्वच्छता और सुव्यवस्था के लिए उठाया गया ये कदम स्वागत योग्य है, लेकिन यह अधूरा है। उन्होंने कहा कि यदि छोटे मांस विक्रेताओं पर नियम लागू किए जा रहे हैं तो बड़े होटल, रेस्टोरेंट और शराब से जुड़ी इकाइयों पर भी समान रूप से कार्यवाही होनी चाहिए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि शहर के बीच स्थित शराब की दुकानों और बार के कारण देर रात तक हुड़दंग, छेड़छाड़ और असामाजिक गतिविधियां बढ़ती हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा प्रभावित होती है। मोहम्मद जीशान अंसारी ने मांग की कि देशी विदेशी शराब की दुकानों और बार के लाइसेंस निरस्त कर उन्हें नगर निगम सीमा से बाहर शिफ्ट किया जाए। साथ ही नॉनवेज परोसने वाले सभी होटल और रेस्टोरेंट को भी एक निर्धारित जोन में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। इस दौरान ज्ञापन में समान नियम लागू करने की बात पर जोर दिया गया। मेरा नाम जीशान अंसारी है और मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। आज किस तरह का ज्ञापन देने आए थे? देखिए, आज जो हम लोग ज्ञापन देने आए थे, डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। और जो एक अभी आप लोगों ने सुना होगा, काफी तेजी से खबर फैली भी हुई है कि एक महापौर द्वारा एक निर्णय लिया गया है काशी के संदर्भ में कि सभी काशी के अंदर जितनी भी मांस की दुकानें हैं वो सभी काशी क्षेत्र से बाहर जाएंगी। ये निर्णय लिया गया है, तो ये आप लोगों को जानकारी भी होगी। तो लेकिन सिर्फ मांस ही क्यों, मांस ही क्यों, सभी जानते हैं कि शराब एक सामाजिक बुराई है और शराब को भी काशी से बाहर होना चाहिए। शराब की जितनी भी दुकानें हैं, देसी हो चाहे विदेशी हो, चाहे बियर बार हो, चाहे जो भी हो, ये सभी बाहर होने चाहिए। और सिर्फ शराब की दुकानें नहीं, जितने भी शहर के अंदर बार चल रहे हैं, जितने भी शहर के अंदर 5 सितारा होटल चल रहे हैं, 3 सितारा होटल चल रहे हैं, जितने भी बड़े रेस्टोरेंट, जिन जगहों पे मांसाहार परोसा जाता है, उन जगहों, उन सभी होटलों को उठा करके बंद करिए और बाहर करिए। क्योंकि देखिए, किसी भी नियम कानून में कोई दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। क्योंकि जितनी गंदगी, जितनी अराजकता या जो भी चीज कह करके महापौर साहब ने, भाजपा के महापौर है, उन्होंने जो बंद किया है, तो वही काम तो बड़े होटल भी कर रहे हैं, वही काम छोटे होटल भी कर रहे हैं, वही काम बार भी कर रहे हैं। क्या बाहर से पी के निकलने के बाद हुड़दंग नहीं हो रहा है? समाज में अराजकता नहीं फैल रही है? बहन बेटियों को नहीं छेड़ा जा रहा है? तमाम तरह के वीडियो, अभी तो पुलिस वालों को एक पिए हुए आदमी ने, शराबी ने मार दिया, आप लोगों ने देखा होगा, तमाम लोगों ने देखा होगा। तो इस तरीके का चीजें बंद हो शहर में। और मैं नगर निगम महापौर का पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मेरी ये भी मांग है कि सभी शराब के ठेके, बार, जितने रेस्टोरेंट जहां नॉनवेज बनाए जाते हैं, परोसे जाते हैं, और जितने होटल हैं, चाहे 5 सितारा होटल हो, चाहे 3 सितारा होटल हो, चाहे 1 सितारा, 2 सितारा, चाहे शहर के अंदर, चाहे आवासीय क्षेत्र में हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र में, सभी होटलों को निकाल के नगर निगम की सीमा के बाहर करो। है हिम्मत तो करके दिखाएं, वरना ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। हम लोग खुला विरोध करेंगे, क्योंकि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, मापदंड सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। दोहरा मापदंड नहीं चलेगा इस देश के अंदर, ना इस शहर के अंदर। लेकिन उन्होंने तो कहा कि मॉडल साफ बना के दिए जाएंगे जो सुरक्षित होंगे, व्यवस्थित होंगे और दुकानें जो है सुरक्षित कैसे होंगे? एडीएम प्रोटोकॉल वहाँ एक पियक्कड़ को प्रोटोकॉल मुहैया कराएगा क्या? ये बताइए, सुरक्षित? अब बियर बार में जो पी के निकल रहा है वो सुरक्षित माहौल कैसे देगा? ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वही सोच हो गई। गाय घर के अंदर खा लो, गाय 14 साल के बाद खा लो। अब बियर बार बना के देंगे तो वहां क्या एडीएम प्रोटोकॉल दिन भर बैठा रहेगा? जितने पियक्कड़ निकलेंगे, जितने उस रास्ते से निकल लेंगे, सबको सुरक्षा मुहैया कराएगा? या पुलिस का भी यही काम रह गया है? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, बार की सुरक्षा में लगेगी। लेकिन कच्चे मांस की बिक्री पर रोक लगी है। कच्चे मांस की बिक्री, चाहे पके हुए मांस की बिक्री, हम चाहते हैं कि सभी प्रकार के मांस की बिक्री रोक दी जानी चाहिए शहर के अंदर। सभी होटलों में, जितने होटल हैं जो भी मांसाहार परोसते हैं, इन सभी को बंद करिए और उठा के बाहर फेंकिए नगर निगम की सीमा के बाहर। काशी को मांस और मदिरा मुक्त करके रहिए। अगर नहीं कर सकते तो दोहरा मापदंड मत अपनाइए। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। कानून सबके लिए एक बराबर, नियम सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करें? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारे साथियों ने, हमारे अधिवक्ता साथी तमाम खड़े भी हुए हैं और सभी लोगों का एक राय बना करके अभी हम लोग इसको आगे आंदोलन करेंगे। और जनहित का चूंकि काम है, लोकहित का काम है, इसलिए इसकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम हम लोग करेंगे। किसको ज्ञापन सौंपने गए थे, क्या शासन? देखिए, अभी हम लोग गए थे, डीएम साहब से कल बात हुई थी हमारी, लेकिन डीएम साहब आज चूंकि उपलब्ध नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने एडीएम सिटी साहब थे, उनकी जगह पे एक सक्षम अधिकारी बैठा हुआ था, तो उनको हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि इस पे कार्रवाई भी करेंगे और शासन में ऊपर तक आपकी बात भी पहुंचा देंगे। मेरा नाम एडवोकेट आलोक सौरभ पांडे है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी अधिवक्ता सभा हूँ। किस तरह का ज्ञापन सौंपने गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित जो नगर निगम है, उसने दोहरे चाल चरित्र को चलते हुए एक फरमान जारी किया है कि जितनी भी मीट मांस की दुकानें हैं
जो कच्चा मांस बिकता है उसको बंद कर दिया जाए। तो दोहरा चाल चरित्र ना अपनाएं। सर्वप्रथम यदि बंद करना है नगर निगम को तो शराब बंद करा दे पूरे वाराणसी जिले में। धार्मिक नगरी है वाराणसी और सम्मान करते हैं हम लोग भी धर्म का। सर्वप्रथम शराब बंद कराएं जो सबसे ज्यादा सामाजिक बुराई उत्पन्न करती है। उसके बाद उन सभी रेस्टोरेंट को तत्काल बंद करना चाहिए जहां मांसाहार की बिक्री होती है। जितने शहर के अंदर मांसाहार बेचने वाले रेस्टोरेंट हैं, जितने भी क्लब चल रहे हैं जहां पे शराब और शबाब का खेल चल रहा है, उन सबको तत्काल बंद कराया जाना चाहिए। बार और क्लब को, जितने भी क्लब और बार आजकल बनारस में बहुत ज्यादा संख्या में हो गए हैं, इनको बंद कराए नगर निगम। क्या इनसे धार्मिक नगरी की आस्था, उनकी आस्था पर चोट नहीं पहुंचती? शराब बेचने में उनको आनंद आता है क्या? दोहरा चाल चरित्र न अपनाएं। सर्वप्रथम शराब की सभी दुकानों, बार और क्लब के लाइसेंस को रद्द किया जाए और इनको बनारस से ही बाहर किया जाए। केवल नगर निगम क्षेत्र क्यों, ग्रामीण क्षेत्र बनारस के क्या धार्मिक नहीं है? क्या ग्रामीण क्षेत्र के जो बनारस में ग्रामीण क्षेत्र है वो धर्म से जुड़े हुए नहीं है? वो काशी विश्वनाथ की नगरी नहीं है? पूरी बनारस काशी विश्वनाथ की नगरी है और पूरे बनारस से बंद होना चाहिए, केवल नगर निगम क्षेत्र नहीं। दोहरा चाल चरित्र न अपनाएं भाजपाई, सही काम करें और सही मैसेज दें, सही फरमान सुनाएं। शराब को बंद करिए। ये अचानक से देखिए चुनाव आ रहा है, बांटो फूट डालो की राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इनको लगा कि ये फरमान जारी कर देंगे तो बहुत सारी संख्या में लोग खुश हो जाएंगे कि मांस की बिक्री बंद हो गई। अरे भाई, यदि आप धार्मिक नगरी होने का हवाला देते हैं या सामाजिक बुराई दूर करने की बात करते हैं तो सर्वप्रथम शराब को रोकिए। जाकर देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ के जो नगर निगम में बैठे लोग हैं भाजपा के, देखें कि सबसे ज्यादा जितनी भी गैर कानूनी कार्य होते हैं, जितनी भी आपराधिक गतिविधियां होती है, उसमें शराब का भी हाथ होता है। तो सर्वप्रथम तो शराब को बंद करिए। धार्मिक नगरी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लब जो आप बार बार क्लबों को लाइसेंस वितरित कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? तब कहा जाता है बनारस का धार्मिक नगरी होने का ढोंग? कैसे हुक्का पार्लर चल रहा है, कैसे जुए के अड्डे संचालित हो रहे हैं? सर्वप्रथम तत्काल इनको रोके। किसी भी रेस्टोरेंट में मांसाहारी भोजन न परोसा जाए और केवल नगर निगम क्षेत्र नहीं, पूरे वाराणसी में बंद होना चाहिए। आश्वासन मिला है आपको? ज्ञापन देने के बाद हमें आश्वासन मिला है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी ज्ञापन के माध्यम से आगे लोगों को सूचित किया जाएगा और यदि नहीं होता तो हम एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जी, मेरा नाम शुभम सेठ गोलू, मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। क्या ज्ञापन सत्य आए थे? जी देखिए, लगातार शहर बनारस में महापौर जी के द्वारा जो एक संयुक्त बैठक करके एक निर्णय लिया गया कि शहर बनारस के अंतर्गत मांस की बिक्री पे रोक लगाई गई, प्रतिबंध किया गया। तो ये आधा अधूरा फैसला लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? तो आज उसी संदर्भ में हम सब यहाँ एकत्रित होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया और उनसे संशोधन के लिए भी कहा गया कि लगे हाथ शहर बनारस के अंतर्गत जितने भी शराब के अड्डे हैं, जो कि शाम के वक्त आवाजाही करने वाले लोग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और शराबी ठेके के बाहर खुलेआम शराब पीते हैं और साथ में वहां पर नॉनवेज भी खाते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस की मिलीभगत के आधार पर गांजा भी शहर में सप्लाई किया जा रहा, बड़े पैमाने पर इस तरीके का कृत्य देखा जा रहा है और काशी को कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। तो आगे अब किस तरह से लड़ाई चलेगी? क्योंकि नगर निगम ने तो ये प्रस्ताव लाया, उसके बाद जो है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रस्ताव के पात्र हैं, लेकिन आधा अधूरा प्रस्ताव लाने से क्या होगा? क्योंकि एक जाति वर्ग विशेष को आप लोग टारगेट करने के लिए शुरू से इस तरीके का नीति आप लोग अपनाते हैं। हम लोग आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि खुले तौर पर कहा जा रहा है कि शहर बनारस में तमाम ऐसे ठेके हैं जो खुलेआम, इतना ही नहीं, जो समय निर्धारित है उसके बावजूद भी रात में ब्लैक बेचा जाता है। दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं जी, दुकानदार बड़े पैमाने पे दुकानदार प्रभावित होंगे। इससे जुड़ने वाले तमाम ऐसे परिवार है जो जिनका पेट चलाया जाता है। वाराणसी से सीनू संवाददाता ज्ञानेश दुबे की रिपोर्ट। वाराणसी में ये मांग शहर की नियोजन व्यवस्था और समान नियमों को लेकर नई बहस को जन्म दे रही है, जिसका प्रशासनिक स्तर पर क्या निर्णय होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।